आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी न्योता आया था कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं, मैंने आपको खुद देखा है कि आप भाजपा के नेताओं से भी, बड़े नेताओं के साथ भी आपका उठना बैठना चलता रहता है। तो ऐसे में आपके भाव कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं या आपको कोई भाव दे नहीं रहा कि राजेश कपूर इन चुनावी मौसम में भी अकेले थेले पड़े हैं? आप ये नेगोशिएशंस करते रहते हैं पार्टी वालों के साथ कि मुझे पार्टी ज्वाइन करवाइए, ये सब महिलाएं आपको वोट देंगी, ऐसा है? ये जो आपकी महिलाओं की आपकी फ़ौज है, अब जो आपके साथ लोग खड़े हैं, नेचुरली जिनका आप इतना काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, तो वो कंगना रनौत के साथ जाना चाहेंगी या विक्रमादित्य के साथ जाना चाहेंगी? जो रिजल्ट आएगा वो किसकी फेवर में आना चाहिए? क्योंकि एक तरफ विक्रमादित्य को भी लोग बहुत पसंद करते हैं, कंगना को भी लोग बहुत पसंद करते हैं। वहाँ पे मोदी का चमत्कार है या वीरभद्र का चमत्कार है? तो राजेश कपूर कैसे देखते हैं चुनावों को? द न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मुनीश सूद और आज मेरे साथ मौजूद है मंडी के एक बड़े समाजसेवी राजेश कपूर। राजेश कपूर मंडी में पन्ना लाल रक्षा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट चलाते हैं और इस ट्रस्ट में वो काफ़ी समाज सेवा के काम करते हैं, जैसे बच्चियों की शादी करते हैं, उन्हें बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं उनके शिक्षा का खर्च उठाते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं, उन्हें मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं। और जब पिछले वर्ष जब आपदा आई उस समय भी इन्होंने काफ़ी राहत सामग्री लोगों के बीच में बांटी, लोगों के घर बनवाए और इस तरह के अन्य काम राजेश करते हैं। आज जो हमारी राजेश जी से मुलाकात है वो थोड़ी सी पॉलिटिकल है, क्योंकि पिछले 1-1.5 वर्ष से जब से ये इस कार्य से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं लोग इन्हें राजनीति से जोड़ के भी देखने लगते हैं। 1.5 वर्ष से हम आपको देख रहे हैं और आप हमेशा एक चर्चा का विषय बने हैं और जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस है, भाजपा है, उसके लिए कहीं ना कहीं एक संशय सा क्रिएट करके रखते हैं। कभी कहते हैं, लोग कहते हैं ये भाजपा के हैं, कभी कहते हैं कांग्रेस के हैं। आप ये बात क्लियर क्यों नहीं कर देते हैं जनता के बीच में कि आप किस पार्टी से जुड़ रहे हैं या किस पार्टी से जुड़े हैं, या जो समाज सेवा है इसका कोई राजनीति से कोई लेना देना है या ये आपका अपना ही कार्य है? देखिए, इसमें जैसा कि आपको जानकारी है, ये जो ट्रस्ट बनाई थी मैंने अपने माता पिता के नाम पे बनाई थी। उनकी एक चाह थी कि कभी भी किसी स्टेज पर मुझे ऐसा लगे कि मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ तो कुछ समाज के लिए भी करना चाहिए। पार्टी की बात करते हैं तो एक चीज़ बहुत क्लियर है मुझे, किसी भी एक भारतवासी के लिए धर्म, देश और परिवार, ये 3 चीज़ों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है। मैं उस हर आदमी के साथ हूँ जो इन 3 चीज़ों की रक्षा करता है। परिवार से मेरा मतलब पूरा हमारा क्षेत्र, प्रदेश, देश तो है ही है, और धर्म। ये 3 चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर हिंदुस्तानी के लिए होनी चाहिए, हर हिंदू के लिए होनी चाहिए। हमारा हिंदू राष्ट्र है और इस पे मुझे गर्व है और अब मुझे ऐसा लगता है कि ये घोषित भी होना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो मेरी आइडियोलॉजी है वो ये है। पार्टीज़ की बात करें तो ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कि मैं किसी पार्टी में हूँ या किसी पार्टी में जाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप कि आज की डेट में आपको जानकारी होगी, मैं स्टेडियम के लिए एक लड़ाई लड़ रहा हूँ जो एक बहुत बड़े नेता के खिलाफ है और मेरी ताकत से बहुत बड़ी ताकत के नेताजी हैं वो, पर फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो हो सकता है किसी स्टेज पे मुझे ऐसा लगे कि मैं ये स्टेडियम नहीं बनवा पा रहा हूँ अकेले, तो मुझे अगर किसी की मदद लेनी पड़ेगी तो मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब सीधे तौर पे हम आपसे सीधा सवाल ही करना चाहेंगे राजेश जी। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जैसे हमने अभी सुना है कि आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी न्योता आया था कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं, मैंने आपको खुद देखा है कि आप भाजपा के नेताओं से भी, बड़े नेताओं के साथ भी आपका उठना बैठना चलता रहता है। ये सब चीज़ों से मैं ये अंदाज़ा लगाना चाह रहा हूँ कि अभी तक तो आपने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। इलेक्शंस तो आ गए, अब तो 1 हफ्ते का समय रह गया है। तो ऐसे में आपके भाव कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं या आपको कोई भाव दे नहीं रहा कि राजेश कपूर इन चुनावी मौसम में भी अकेले थेले पड़े हैं? देखिए, राजेश कपूर ह्यूमन बीइंग है आप ही की तरह, और भाव तो इंसान के शायद नहीं होते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप कि मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया, और जो भाजपा नेताओं की बात करें तो वो नेताओं के साथ उनकी अपनी एक लाइफ भी है। तो अगर मेरा कोई मित्र है या कोई जानकार है जो बहुत पुराना है, अगर किसी विषय पे
उनको मेरी ज़रूरत पड़ती है, मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी से मिलने में आप उनकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, पर कांग्रेस की तरफ से तो आपको मुझे ऐसा मालूम है कि कांग्रेस की तरफ से तो किसी ने आपको अप्रोच किया था कि यू कैन ज्वाइन द पार्टी, क्योंकि आपके पास एक महिला वर्ग है काफ़ी बड़ा जो आपके साथ खड़ा है और आप ये नेगोशिएशंस करते रहते हैं पार्टी वालों के साथ कि मुझे पार्टी ज्वाइन करवाइए, ये सब महिलाएं आपको वोट देंगी, ऐसा है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक जगह मेरी बात हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा पब्लिकली, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, मैंने उनसे सिर्फ 2 चीज़ें मांगी। एक कि स्टेडियम बनना चाहिए, वो आप कमिटमेंट देंगे, रिटन कमिटमेंट देंगे और पब्लिकली बोलेंगे। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे क्षेत्र में महिला मंडल हैं, अगर वो पूरी जगह देते हैं, अपने नाम पे करवा के जगह देते हैं, तो उनके भवन बनाने की आप गारंटी लेंगे। ये 2 चीज़ें मैंने मांगी हैं। ये किससे मांगी थी? ये कांग्रेस का नेता था, भाजपा का नेता था? मेरा एक ही डिमांड है, एक ही मेरा सिंगल एजेंडा है कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, जो मेरे साथ महिलाएं, मेरी बहनें जुड़ी हैं, उनके उत्थान के लिए मैं काम करूं और हर मामले में नेगोशिएट करूं। अगर बात उनके इंटरेस्ट की आती है, उनके उत्थान की आती है, उनके ज़िंदगी के स्तर उठाने की आती है, तो आई डोंट माइंड टू नेगोशिएट विद एनीबॉडी। देखो राजेश जी, बात आप भी समझते हैं, आप इतना समय आपको समाज सेवा में हो गया कि समाज सेवा इंसान अपनी जेब से एक समय सीमा तय होती है उस तक ही कर सकता है, उसके बाद उसे किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी में मिलना होता है, उसका विलय करना ही पड़ता है। तो मैं आपसे सीधे तौर पे जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के किन नेताओं ने आपको अप्रोच किया और ये स्टेडियम के लिए किस बड़े नेता से आपकी लड़ाई चल रही है? देखिए, वो भी एक दिन सबके सामने आएगा। मेरा सिर्फ एक ही प्रयास है कि उन हमारे आदरणीय नेताजी को ये ज्ञान हो कि राजनीति एक तरफ है और जब बच्चों के भविष्य की बात आती है तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसका कारण आप देखेंगे हमारे क्षेत्र में ड्रग्स का कितना ज़्यादा चलन हो गया है। आप इस बात को खुद एग्री करेंगे, आप खुद बोलेंगे नहीं राजेश जी मैं आपके साथ हूँ स्टेडियम में। उसका रीज़न है, हमारे बच्चे अगर खेल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ड्रग्स से पीछे हट जाएंगे, ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे और एक हमारा इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंस बनेगी जो आज की डेट में हिमाचल में नहीं है। मैं अक्सर ये बोलता आया हूँ। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, रोज़गार मिलेंगे लोगों को, एक पूरी मंडी डिस्ट्रिक्ट का एक नाम होगा कि ऐसा इतना बड़ा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, बट उन नेताजी का भी नाम मैं लूँगा, मुझे उस बात से कोई हेजिटेशन नहीं है। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे डर कम लगता है। नहीं, डर तो नहीं है, लेकिन आप इन सब चीज़ों के लिए आपको नहीं लगता कि काफ़ी पहले आपको इनके लिए आगे आना चाहिए था? इस समय तो आप किसी न किसी पार्टी से जुड़ के अपना काम कर लेते, क्योंकि अब तो इलेक्शंस बिल्कुल आ ही गए हैं, सर पे आ गए हैं। ये चीज़ें आपको बहुत पहले करनी नहीं चाहिए थी? देखिए, मैंने जो ये ड्रग्स का अभियान शुरू किया और स्टेडियम की बात शुरू की, ये आज की बात नहीं है। आप वीडियोस उठा के देखेंगे अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो ये बात मैं कई महीनों से बोलता आ रहा हूँ। ये आज नहीं है कि इलेक्शन आए तो मैंने शुरू किया, ऐसा कुछ नहीं है। और बिलीव करें, मैं इस बात को लेके किसी के पास नहीं गया हूँ। मुझे मैसेज आया, मैंने बोला, मिलने में मुझे नहीं लगता है, मैं पूरी दुनिया में व्यापार करता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मिलने में किसी को आपको मना करना चाहिए। तो ये जो आपकी महिलाओं की आपकी फ़ौज है, अब जो आपके साथ लोग खड़े हैं, नेचुरली जिनका आप इतना काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, तो वो कंगना रनौत के साथ जाना चाहेंगी या विक्रमादित्य के साथ जाना चाहेंगी? मैं आपको आज ही का किस्सा बताता हूँ। मैं एक महिला मंडल से मिला, उनको मैंने कुछ कमिटमेंट की थी तो वो पूरी करके गए, हम पूरी करने गए। तो मैंने उनको पूछा, उन्होंने बोला कि सर आपको क्या लगता है किसको वोट देना चाहिए? मैंने कहा वोट देना चाहिए प्रगति को। कहते हैं जी कंगना जी को या विक्रमादित्य जी को, किसको देना चाहिए? मैंने कहा किसी को भी मत दो, किसी को भी दो, उस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कमिटमेंट लो। बात जात की नहीं करनी है, बात इलाके की नहीं करनी है, बात करनी है प्रगति की। हमारे क्षेत्र में हर एक ऐसा रास्ता चाहिए जिधर एम्बुलेंस जा सके, बात वो करनी है। बात करनी है हमारे क्षेत्र में। आज की डेट में आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उसका कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है इधर, जबकि सब जगह ऐसे इंस्टीट्यूट है। होटल मैनेजमेंट है, एनडीए है, आर्मी में जाने के लिए है, और कई चीज़ें हैं जिसका कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। इसकी गारंटी कौन देगा आपको? देखिए, मेरा वही बात, मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ। महिलाओं ने भी यही बोला कि सर ये तो बोल के चले जाएंगे। मैं कहा कोई बात नहीं है, आप लिखित में लीजिए, और वो भी पीस ऑफ पेपर है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं जी ये लिख के दिया है, लेकिन
अगर वो नेता उस क्षेत्र में दोबारा आता है तो उसको वो कागज़ दिखाइए, आप सोशल मीडिया में डालिए कि ये नेताजी ने किया था। कहीं ना कहीं पे देखिए सारे ह्यूमन बींग हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई स्पेशल लोग हैं, सब इधर से ही बने हुए हैं, इधर ही लोगों ने उनको नेता बनाया, बड़े नेता बनाया, पूरे परिवारों में 3-4 पीढ़ियाँ निकल गई नेताओं की, तो ये सब पब्लिक नहीं बनाया। देखिए कहीं ना कहीं पे डर तो सबको होता, तो यही बात मैं बोलता हूँ। बाकी सबसे बड़ी बात है, मैं एग्री करता हूँ, अगर हमारा देश रहेगा, हमारा धर्म रहेगा, हमारा परिवार रहेगा, जब ही हम रहेंगे। राजेश जी, क्या आपकी जो महिलाएं हैं अभी तक कंगना रनौत से मिल पाई हैं? वो अपनी बात अगर उन्होंने कंगना के समक्ष रखी है, क्योंकि कंगना जी भी दावा करती हैं कि मैं आपकी समस्याएं आपके लिए ही हूँ, आपकी समस्याएं सुलझाऊंगी, और महिला पर, क्योंकि खुद महिलाएं, तो मुझे लगता है महिलाओं का दर्द वो ज़्यादा समझ सकती हैं। कुछ ऐसी मुलाकात आपकी महिलाओं की हुई कंगना से? कुछ महिलाओं ने मुझे बताया कि वो उनके कार्यक्रम में गए थे, ऐसा स्पेसिफिक तो शायद बात नहीं हो पाई होगी, बिकॉज उनके साथ सिक्योरिटी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग ए लेडी उनको वो सब चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि नारी का उत्थान हो सके, वो करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि वो करेंगी भी। आपको अभी तक कंगना रनौत को अब 2 महीने से ज़्यादा उनको कन्वेंसिंग करते होगे, कैंपेनिंग करते होगे, कैसे देखते हैं आप कंगना को भी? देखिए मैं आपको एक ऐसी चीज़ शेयर करता हूँ जो शायद इस क्षेत्र में किसी को भी नहीं पता होगी, मैं आपको वो जानकारी देता हूँ, बताता हूँ। कंगना जी 2005 या 6 में मुंबई गई थी शायद, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, और मैं उससे कुछ साल पहले मैं भी बॉम्बे में स्ट्रगल कर चुका हूँ, 1 साल 2 साल रह चुका हूँ उधर, और मैं फिल्म्स के लिए ट्राई कर रहा था। ये एक सीक्रेट है जो किसी को नहीं पता था। हीरो बनने गए थे आप? जी, हीरो बनने गया था उन दिनों, ऐसा था। और आई हैव डन सम प्रोजेक्ट ऑल्सो, कुछ सीरियल्स किए, एक बाइबल सीरियल था, आपने देखा होगा, वो किया, और 1-2 फिल्म भी साइन हो गई थी, छोटे बजट की फिल्म साइन हो गई थी, बट फिर अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर की तबीयत ख़राब हो गई तो मुझे जाना पड़ा, वापस आ गया मैं। उस वक्त एक चीज़ मैंने मुझे, मेरे दोस्त हैं, आज भी उधर दोस्त हैं, उनमें से एक मेरे मित्र थे जिन्होंने कंगना के बारे में अभी कुछ दिन पहले ही मुझे बताया। बहुत ही जुझारू लड़की हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम जो होता है ना, एक जुनून की जो बात बोलें तो वो एक्सट्रीम है जो उन्होंने मुझे, जुनून के मामले में। और देखिए आप उस यंग एज में मुंबई जैसे शहर में अकेले चले जाना और लड़ना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं उस शहर में रहा हूँ, मुझे पता है उधर क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो इस मामले में वो बताता था मुझे, वो उनका समीर चौधरी करके एक लड़का है जो बहुत बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर हो चुका है, वो मुझे बताता था कि उसने इनका काम किया था, इनके लिए मीटिंग्स अरेंज करता था और काम दिलवाने का प्रयास करता था वो। तो वो बताता था कि शी वॉज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग लेडी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और डिटर्मिन्ड थी, बहुत ज़्यादा जुनूनी थी कि यही काम करना है। मतलब उसने मुझे बताया कि उनको छोटी फिल्म्स ऑफर होती थी, अच्छा, बट शी रिफ्यूज्ड स्ट्रेट वे। साउथ इंडिया की फिल्म अगर आप साइन करते हैं तो इससे यू विल गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। आपका कहने का मतलब है कि इतनी छोटी उम्र में भी उनमें जो झारूपन था, yes, आगे बढ़ने की एक ललक थी, yes, और वो अपने जो डिसीजन लेती थी वो बिल्कुल सही लेती थी उस उम्र में भी। करेक्ट, वो परिपक्वता काफ़ी कम से है, एब्सोल्युटली कम उम्र से है। जी जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी अच्छे लोग राजनीति में आते हैं और हमारी पब्लिक का दुख दर्द समझते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी आए, पर उनको रियलिटीज़ पता होनी चाहिए, ग्राउंड पे घूमना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए और उनकी समस्याएं दूर करनी चाहिए। तो विक्रमादित्य को कैसे देखते हैं आप? ही से सीम्स टू बी वेरी नाइस पर्सन। मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर उनके पिता के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना। ही वॉज अ जेम ऑफ पर्सन। बताते हैं लोग कि रॉयल, जो मतलब एक तो होता है नाम के राजा हैं, ही वॉज अ रॉयल पर्सन, मतलब वाकई में जो है, मतलब एक रॉयल की बात करें तो वो थे, और दमदार पॉलिटिशियंस थे। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल होच पोच ढीले ढाले से, ऐसा नहीं, दमदार पॉलिटिशियन थे। आई लाइक हिम पर्सनली, आई लाइक हिम। मैं उनसे एक बार बहुत पहले मिला था, जब मैं यंग था, जब मैं मिला था उनसे बात हुई, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा। आई मेट हिम वंस, बट ठीक है, दे आर ऑल्सो वेरी नाइस, ऐसा नहीं है, काम करने वाले लोग हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरिट बेसिस पे जो डिज़र्व करता है उसको वो मिलना चाहिए। नहीं, वो बात सही है। देखिए इस समय मंडी पार्लियामेंट्री क्षेत्र जो है, संसदीय क्षेत्र जो है, उसमें दोनों ही कैंडिडेट जो हैं यंग भी हैं और बड़े मेहनती भी हैं, और लोगों के बीच में उनका कनेक्ट भी बन रहा है, बन चुका है। और फिर आप कैसे देखते हैं कि
ये चीज़ें कहाँ जाके जो रिजल्ट आएगा वो किसकी फेवर में आना चाहिए? क्योंकि एक तरफ विक्रमादित्य को भी लोग बहुत पसंद करते हैं, कंगना को भी लोग बहुत पसंद करते हैं, वहाँ पे मोदी का चमत्कार है, यहाँ वीरभद्र का चमत्कार है। तो राजेश कपूर कैसे देखते हैं चुनावों को? इसके लिए हमें 5 तारीख को दोबारा मिलना पड़ेगा, तो उसके बाद शायद चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो उससे पहले तो मुझे कुछ भी बोलना ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा राजनीति में नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब एनालाइजर नहीं हूँ। लेकिन राजनीति में जाने का शौक रखते हैं, लेकिन आपको कोई अभी मिल नहीं रहा है कि जो आपको राजनीति में लेकर आए, ऐसा है? सवाल ऐसा नहीं है कि कोई मिल नहीं रहा है या मिल रहा है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि किसी भी चीज़ का कोई कारण होना चाहिए। या तो मुझे पैसा कमाना है, मुझे ग्रो करना है, तो फिर ठीक है, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। पर अगर मुझे एक स्पेसिफिक वर्क करना है और जिसको कोई भी एग्री करता है, पब्लिकली बोलता है, तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मैं आपको शुरू से बोलता हूँ, सब लोगों को बोलता आया हूँ। नहीं तो राजेश कपूर की जो टीम है, 12-15 हज़ार महिलाओं की टीम है आपके पास, और आप संतुलन बिगाड़ सकते हैं किसी भी पार्टी का, तो आप वो टीम किसके साथ जा रही है इन चुनावों में? आप वो उसके खुलासा करके। मैंने आपको बताया, मैं सब महिलाएं पूछती हैं भाई जी के जो कि हाँ, मैंने कहा नहीं, आप जो चाहें वो करें, पर मेरी बस एक ही बात याद रखें कि वोट जात पात को नहीं देना है, वोट इलाके को नहीं देना है, आपने वोट प्रगति के लिए देना है। टेस्ट करके देखो, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अगर मान जाते हैं, बोलते हैं, लिख के देते हैं, देखो ये कोई आखिरी 5 साल तो नहीं है ना, इसके बाद भी 5 साल पूरे होने हैं, तो उस वक्त पता चलेगा। बट महिलाओं का बड़ा क्लियर वो है। मुझे इस बात की खुशी है, आपको मैं बताना चाहूँ मुनीश जी, कि आज मैं एक महिला से मिला, वो करीब 80 साल की महिला थी, आज ही की बात मैं बता रहा हूँ। तो वह बहुत खुश होती हैं वो मुझे देख के, और हमेशा कुछ ना कुछ मेरे लिए घर से लेकर आती हैं, तो आज भी लेकर आई थी। उन्होंने मुझे बोला कि आप किसको वोट देंगे? मैंने कहा जिसको आप देंगे उसको मैं भी दे दूंगा। तो कहते किसी महिला ने बोला कि इनका तो वोट पड़ चुका है, तो वो मेरे ख्याल में उस कैटेगरी में है जिधर वो घर आके वोट देते हैं। तो उस महिला से मुझे पूछा तके जो दीता वहाँ से देता जस जितना थे तो दीता से। मतलब देखिए अवेयरनेस की बात, देखिए 80 साल की महिला बता नहीं रही है कि किसको वोट दिया। इसका मतलब अब हमारा समाज, हमारी महिलाएं, हमारे वोटर जात पात की तरफ नहीं जाएंगे। अब उनको ज्ञान है, उनको अवेयरनेस है। अब जो हैं चीज़ें बदलेंगी। मैं श्योरिटी से बोल सकता हूं कि अब वो चीज़ें नहीं चलेंगी कि इलाके को इलाके से लड़वा दिया, जात को जात से लड़वा दिया। अब उसका अंत हो चुका है। आप अभी तक आपने मेरी बात का जवाब इंटरव्यू से शुरू से अंत तक नहीं दिया कि राजेश कपूर कब राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं, और क्या अगला जब भी एमएलए का इलेक्शन होगा वो किस पार्टी से लड़ेंगे? आप एक काम करें मुनीश जी, आप एक पार्टी बनाएं, मैं खुला समर्थन उसको दूंगा। आपको 2 शब्द बोलने हैं, एक मैं स्टेडियम बना के दूंगा और दूसरा महिलाओं के लिए मैं भवन का निर्माण करके दूंगा। मैं आपके साथ हूँ, आप कल ज्वाइन करवा लीजिए। अगर आप कल इंटरव्यू देख के, आपका जब हमारा इंटरव्यू का टेलीकास्ट होगा उसे देख के कोई पार्टी वाला आपके पास आता है, जी मैं इंटरव्यू वो स्टेडियम भी बनवा दूंगा, मैं महिलाओं को भी कर दूंगा, तो आप उस पार्टी में चले जाएंगे? नहीं, मैं महिलाओं से इस बात में चर्चा करूंगा। जो आप बता रहे हैं एक संख्या है, महिलाएं हैं, युवा हैं और कई लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। अगर वो एग्री करते हैं, आई डोंट माइंड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं चाहूँगा जो पार्टी वाले इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो ज़रूर सोचें राजेश कपूर भी एक ताकत रखते हैं। नहीं, मैं किसी को हिंट नहीं देना चाह रहा हूँ, मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जो मैं कर रहा हूँ मुनीश जी, ऑनेस्टली सेइंग, मेरे माँ बाप जब वो जिंदा थे तो उनका नाम उतना नहीं लिया। उनके मरने के बाद हर आदमी के शख्स के मुंह पर उनका नाम है। तो ये मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कहीं भी जाता हूँ, लोग पैरों को हाथ लगाते हैं, नमस्ते करते हैं, विश करते हैं, गाड़ी पे होता हूँ, लोग हाथ हिलाते हैं, तो इतनी बड़ी कम, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। मैं बिजनेसमैन था, अब इस लाइन में शुरुआत राजनीति में जाने का ये भी एक तरीका है राजेश जी। इस तरीके से आदमी शुरुआत करता है, फिर अल्टीमेटली आता राजनीति में ही है। देखिए, आप ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, हो सकता है आप ठीक हो, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर सकता, बिकॉज आपको जानकारी ज़्यादा है, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं और बहुत बड़े पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू लेते हैं, तो शायद आपको ज़्यादा जानकारी है। हो सकता है आप ठीक बोल रहे हैं।